हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि मैं आपको नंबर सिस्टम स्टार्ट किया था। नंबर सिस्टम में मैंने पिछले चार क्लास 5 क्लास ले चुका हूं मैं, जिसमें मैं आपको धीरे धीरे अंक के बारे में बताया, संख्या के बारे में बताया, संख्याओं के प्रकार के बारे में बताया, फिर संख्याओं के प्रकार पर वेन डायग्राम के बारे में बताया। और आज मैं आपको अब धीरे धीरे जितनी भी संख्याएं हैं सभी की संख्याओं की धीरे धीरे परिभाषा मैं आपको बताऊंगा। तो जैसा कि मैंने बोर्ड पे लिखा है कि वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या, जैसे ब्रह्मांड में दो ही प्रकार की संख्याएं पाई जाती हैं, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या में मैंने बोर्ड पे लिखा है परिभाषा। देखिए, वास्तविक संख्या रियल नंबर, जिसे इंग्लिश में रियल नंबर कहते हैं। वास्तविक संख्या जिसे इंग्लिश में रियल नंबर कहते हैं। अ, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। माने वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों को मिला देंगे तो आपका रियल नंबर तैयार हो जाएगा। और आगे मैंने लिखा है सभी गणितीय ऑपरेशन वास्तविक संख्याओं पर किए जाते हैं। मतलब जो भी संक्रियाएं की जाती हैं गणित में, जो भी संक्रियाएं की जाती हैं सब रियल नंबर पे ही की जाती है, क्योंकि इमेजिनरी नंबर या काल्पनिक संख्या ये वास्तविक संख्या पे नहीं लिखा जा सकता, संख्या रेखा पे नहीं लिखा जा सकता। इसलिए जितनी भी गणित से संबंधित ऑपरेशन है सब टोटल जो है संख्या रेखा पर किया जाता है। और वास्तविक संख्या को आप आर से प्रदर्शित करते हैं। एग्जाम्पल में √2, √3, 0, 2, 5, 1/2 इत्यादि। अब मैंने लिखा है यहाँ पे काल्पनिक संख्या, इंग्लिश इसका होगा इमेजिनरी नंबर। ऐसी समृद्ध संख्या जिसका वास्तविक भाग शून्य हो। अब ये समृद्ध संख्या आप देख रहे होंगे, समृद्ध संख्या ये आपका इंटरमीडिएट का पार्ट है, लेकिन मैंने थोड़ा सा आपको जानकारी के लिए मैंने आपको ये काल्पनिक संख्या के बारे में बता रहा हूँ। बस थोड़ा सा जानकारी आपको रहे कि हाँ, काल्पनिक संख्या भी एक संख्या होती है। अब जैसे समृद्ध संख्या ये आपको इंटरमीडिएट जब इंटरमीडिएट में पढ़ाया जाएगा तो उसमें पढ़ाया जाएगा वास्तविक भाग शून्य। जैसे एग्जाम्पल, जैसे 2 को हम लोग दो पार्ट में लिख सकते हैं, 2 + i0। आई काल्पनिक संख्या में ही आता है, जिसमें 2 एवं 0 वास्तविक संख्या है। अब आइए मैं आपको वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या को पहचानने का तरीका बताते हैं कि वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या कैसे पहचाने कि कोई संख्या वास्तविक संख्या है, कोई संख्या काल्पनिक संख्या है। तो इसका एक यहाँ पे मैंने एक प्रोसेस बताया है कि किस प्रोसेस से आप किसी भी संख्या को कैसे पता लगाएं कि संख्या वास्तविक संख्या है कि काल्पनिक संख्या है। तो ये पहला प्रोसेस है कि मान लीजिए कोई संख्या x है, माना कोई संख्या x है। अब जो भी संख्या आपको मिली है पहचानने के लिए, जैसे मान लीजिए हमको x मिला है पहचानने के लिए, ठीक। अभी इस x को हम x का जो है वर्ग कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो x का जब हम जो भी संख्या आपको मिली है जिसको आपको पहचानना है कि काल्पनिक संख्या है कि वास्तविक संख्या है, उसी संख्या का हम क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे x माना है तो x का वर्ग करने पे x स्क्वायर आ जाएगा। अब x स्क्वायर, अब 3 कंडीशन बनती हैं जब जिस संख्या के बारे में आपको पता लगाना है कि ये संख्या वास्तविक है कि काल्पनिक है, उसका पहले हम वर्ग करेंगे। वर्ग करने के बाद 3 कंडीशन आती है, 3 स्थिति आती है। यदि उस संख्या का वर्ग 0 से अधिक हो, यदि उस संख्या का वर्ग 0 से अधिक हो तो वह संख्या क्या होगी, वास्तविक संख्या होगी। यदि उस संख्या का वर्ग 0 के बराबर हो, x² = 0, देन x इज ए रियल नंबर, x एक वास्तविक संख्या होगी। और यदि x² > 0, देन x इज ए इमेजिनरी नंबर। मैंने एक यहाँ पे एग्जाम्पल भी लिया है, जैसे मान लीजिए कि कोई संख्या -1 हमको मिली। अब ये कैसे पता है कि वास्तविक है कि काल्पनिक है। अब इस -1 का आप क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे तो ये आ जाएगा 1। अब ये x 1 जो है 0 से क्या है, 1 जो है 0 से बड़ा है। तो जब 0 से बड़ा है यानी कि ये वाली कंडीशन फॉलो होगी, ये कंडीशन कि 0 से ये x² क्या होगा, बड़ा हो गया। जब बड़ा हो गया तो क्या हो गया, x एक, यहाँ पे वास्तविक संख्या तो x एक वास्तविक संख्या है। ऐसे ही हम किसी भी संख्या का हम
पता लगा सकते हैं कि वो कौन सी संख्या है, वास्तविक संख्या है कि काल्पनिक संख्या। इस ब्रह्मांड में किसी भी संख्या का हम पता लगा सकते हैं कि वो संख्या वास्तविक है कि काल्पनिक है। अब जैसे मैं आपको एक उदाहरण लेता हूँ और एक अलग से उदाहरण ले लेता हूँ। जैसे आप ले लीजिए अंडर रूट में -1 एक्स इक्वल टू, ये एक संख्या आपने ले लिया, एक्स इक्वल टू अंडर रूट में -1। अब ये अंडर रूट में -1 क्या है, वास्तविक संख्या है कि काल्पनिक संख्या है? इसको पता करने के लिए आप इसका स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर एक्स स्क्वायर इक्वल टू आप करेंगे तो ये आ जाएगा अंडर रूट में -1, इसका वर्क करेंगे तो -1 हो जाएगा। अब यहाँ पे तीन कंडीशन देखनी, इसी तीन कंडीशन से आपको मिलान करना है कि एक्स स्क्वायर का मान 0 से ज़्यादा है कम है। अब ये एक्स स्क्वायर का मान आप बताइए, ये -1 0 से बड़ा है कि छोटा है? ये -1 जो है 0 से, ये -1, ये आपका -1 0 से, एक्स स्क्वायर मैंने माइनस, ये -1 जो है आपका, ये -1 इज लेस देन 0, यानी कौन सी कंडीशन फॉलो होती है? ये वाली कंडीशन देखिए, एक्स स्क्वायर, ये जो -1 आया है, ये हमने एक्स स्क्वायर का मान -1, देखिए ये एक्स स्क्वायर का -1 है, तो ये -1 0 से क्या है, छोटा है, यानी कि ये तीसरी कंडीशन फॉलो होगी। एक्स स्क्वायर इज लेस देन 0 देन एक्स इज ए इमेजिनरी नंबर, इसलिए ये अंडर रूट में -1, अंडर रूट में -1 इज ए इमेजिनरी नंबर, यानी कि अंडर रूट में -1 एक काल्पनिक संख्या है। और यहाँ मैंने आपको x इक्वल टू -1, एक्स इक्वल टू -1 क्या है, एक वास्तविक संख्या है। तो इस प्रकार से मैंने आपको वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या की परिभाषा बताया। परिभाषा बताने के बाद आप वास्तविक और काल्पनिक को कैसे पहचानेंगे ये बताया। अब अगले चैप्टर में मैं आपको संख्या आगे बढ़ाऊंगा। थैंक यू।